Hello and greeting to all the dear aspirants. This is Kuldeep Singh. Welcome back to Sociopedia, your own sociology discussion forum. So guys, हम लोग बात कर रहे हैं सोशल थिंकर्स के बारे में और अभी जो टॉपिक हम लोग का चल रहा है दैट इज मैक्स वेबर. सो जैसे कि आपको पता है कि मैक्स वेबर पॉलिटिकल सोशोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड हम लोगों ने इनके ऑलरेडी सोशल एक्शन और आइडल टाइप्स इनके बारे में बात कर ली. मैक्स वेबर की थोड़ी बहुत एकेडमिक लाइफ के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट अस टॉक अबाउट the most important concept that he has given, that is his work on power authority and his manifestation of authority or manifestation of rationalization in the form of bureaucracy. इसके बारे में हम लोग को बात करना है. अगर आपने अभी तक ये पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी भी लग रही होंगी गाइस. चलिए, सो ये हम लोगों ने सोशल एक्शन आइडियल टाइप्स कर लिया है. वी विल बी टॉकिंग अबाउट अथॉरिटी एंड ब्यूरोक्रेसी एंड देन in the next lecture I will be talking about Protestant ethics and spirit of capitalism, plus we will be giving broad will sum up Weber and will talk about what was his contribution with respect to sociology. Again, जैसे मैंने पहले ही बताया कि he is considered as father of modern sociological thought, so इसके बारे में मैं थोड़ा सा further detail या further बात करने वाला हूँ guys. So let us quickly jump in and अगर आप if you want to connect with me in a more comprehensive manner तो आप sociology 1-on-1 mentorship program देख सकते हैं. हमारी एप्लीकेशन O2IS अकेडमी में आपको मिल जाएगा. एंड इन केस अगर आप या इस पर्टिकुलर PDF इस जो भी लेक्चर है इसकी PDF चाहते हैं तो आपको फ्री रिसोर्स फोल्डर के अंदर ये मिल जाएगी. वहाँ से जाके आप अपने लिए डाउनलोड कर सकते हैं. कैन एनरिच योर ओन नोट्स और आप रिवीजन के लिए इसे यूज कर सकते हैं गाइस. ठीक है जी. सो लेट अस स्टार्ट विद पावर एंड अथॉरिटी गाइस. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय पावर and what Weber understood by power or what in general sociologists understand by power and then what is authority guys. So जब हम sociologist की बात करते हैं in general we talk of that कि power जो है it is basically it is a way to get the things done, है ना. अगर आप किसी के ऊपर अपना influence कर सकते हैं या अपने ideas को अपने decisions को implement करवा सकते हैं then that is considered as power. ठीक है. हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था we talked about the social groups right. So हमने देखा था कि social groups में से when there is a social group a individual can many times what happens is an individual जो है वो क्या करता है वो अपना force exert करता है और अपने decisions को मनवा लेता है. तो in this case what happens is that person is wielding power. ठीक है. हम लोग सोसाइटी में भी देखते हैं पावर जो है आपको देखने को मिलती है जैसे कि एक क्लास जो है दूसरी क्लास के ऊपर पावर रखती है या फिर कास्ट सिस्टम हम देखते हैं कि जनरली हायर कास्ट जो है लोअर कास्ट के ऊपर जो है वो पावर रखते हैं. या इस तरह से हम लोग जो है बेसिकली पावर को डिफाइन करते हैं. वेबर ऑल्सो सॉ इट इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रॉड सोशल एस्पेक्ट्स कि ये मानते हैं कि बेसिकली इट इज अ वे और इट इज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप जहाँ पे कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर जो है अपनी विल अपने डिसीजंस को जो है इम्पोज कर सकता है. ठीक है जी. सो ही कम्स फ्रॉम अ ब्रांड ऑफ जीरो सम थियोरी ऑफ पावर कि दी पावर तो जो है लिमिटेड ही है. तो अगर एक बंदा कोई कंट्रोल कर रहा है पावर को तो बाकी लोग जो है वो क्या है वो पावरलेस हो जाते हैं या फिर उनको जो है उनकी जो पावर है वो यहाँ पे कंसंट्रेट हो गई है. ठीक है जी. सो that is how basically a power is defined in sociology and in it has been defined by Weber. Now power जो है वो जैसे मैंने आपको बताया it exists throughout in the society. आपको समाज में social groups देखने को मिलते हैं और social groups में क्या होता है social interactions के थ्रू या in case जो है अलग अलग like institution के थ्रू for instance politics, for instance economics और even in the socio cultural context हम लोग देखते हैं power जो है वो exist करती है और जनरली जो है एक particular group दूसरे ग्रुप के ऊपर या एक ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है वो बेसिकली पावर जो है वो विल्ड करता है. ठीक है कि नहीं. इवन वेबर टॉक्स ऑफ टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ पावर. पहली जो पावर है इट इज ही इज टॉकिंग फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ फ्री मार्केट. ठीक है जी. कि फ्री मार्केट में इकोनॉमी में बेसिकली क्या होता है कि जो लाइक माइंडेड लोग होते हैं इंटरेस्ट होते हैं जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं वो मिलके जो है अगेन मोनोपोलाइजेशन करेंगे या वो जो है पावर को अगेन कंसंट्रेट करेंगे. सिमिलरली ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द एस्टैब्लिश्ड सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. दैट मीन्स बेसिकली एक अगर कोई पावर जो है वो एक एस्टैब्लिश सिस्टम से भी निकल के आती है. फॉर इंस्टेंस हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारा स्टेट है, स्टेट के अंदर जो है आपको पुलिस देखने को मिलती है जिसको लॉ एंड ऑर्डर का काम दे रखा है बेसिकली. तो उनके पास जो है राइट है कमांड करने का और आपको जो है ड्यूटी होती है ओबे करने की और एक एस्टैब्लिश सिस्टम से जो है पावर निकल के आती है. ठीक है जी. तो पहली पावर तो अगेन वेबर बात कर रहा है कि भाई जो मार्केट में निकल के आ रही है एंड इट इज मे बी बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सेकेंड जो है इट इज बेसिकली थ्रू द एस्टैब्लिश सिस्टम. नाउ यहाँ पे हम लोग अथॉरिटी की बात करने लग गए तो बेसिकली हाउ पावर इज डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी. ठीक है. जब भी हम लोग बेसिकली पावर की बात करते हैं तो वी आर नॉट देयर इज अ सेंस ऑफ
कोर्शन है ना, देयर इज सेंस ऑफ, इट कैन बी फिजिकल कोर्शन ऑल्सो, इट कैन बी मेंटल कोर्शन ऑल्सो। सो पावर के अंदर जो है आपको एक एलिमेंट देखने को मिलता है, वो है जब हम सॉरी अथॉरिटी के अंदर हमको एक एलिमेंट देखने को मिलता है, दैट इज लेजिटिमेसी, ठीक है जी। सो जब भी पावर जो है वो लेजिटिमेट हो जाती है उसको हम लोग अथॉरिटी बोलते हैं। लेजिटिमेट का मतलब क्या है कि भाई लोग, बाकी लोग जो है उसकी किसी पर्टिकुलर बंदे की पावर या जो है किसी ग्रुप की पावर को एक्सेप्ट करते हैं एंड उसको जो है एज अ राइट की तरह लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि पावर ऑफ एन इंडिविजुअल है ना, किसी ग्रुप में एक इंडिविजुअल है, वो मे बी ही कैन बी एन इन्फ्लुएंशियल टॉकर, मे बी ही कैन बी अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन, या उसके पास कोई कैरिज्मेटिक स्किल्स हैं, तो ऑब्वियसली क्या होता है कि भी बाकी लोग क्या हैं वो इसको फॉलो करने लग जाते हैं और फिर एक सिस्टम बन जाता है जहाँ पे ये जो है एक लीडर बन जाता है, ठीक है जी। सो अथॉरिटी इज बेसिकली legitimate power which is accepted by the others and it derives from different sources, अलग अलग सोर्सेज से निकल के आती है। जैसे अभी हम आगे आइडियल टाइप्स करेंगे अथॉरिटी के, वेबर ने जो दिए हैं, तो उसमें भी हम देखेंगे कि अथॉरिटी कहाँ कहाँ से निकल के आ रही है, ठीक है जी। नाउ वन मोर थिंग ऑफ पावर इज दैट पावर ऑल्सो प्रोड्यूसेज इनइक्वालिटी, ठीक है जी। सो मैक्स वेबर ब्यूट सोसाइटी, बेसिकली वहाँ पे हम लोगों ने स्ट्रगल देखते हैं, हम लोग सोसाइटी में स्ट्रगल्स, पावर की स्ट्रगल देखते हैं, वेबर बात करते हैं, और इससे क्या होता है कि सोशल इनइक्वालिटी निकल के आती है, ठीक है जी। सो वेबर भी जो है 3 डायमेंशन देखते हैं पावर की, दैट इज इकोनॉमिक डायमेंशन जो हमने ऊपर बात करी अभी, देन उसके बाद पॉलिटिकल डायमेंशन या फिर डायमेंशंस ऑफ पार्टी जो ये बात करते हैं, देन थर्ड इज प्रेस्टीज, है ना। इन एरिया से या इन बेसिकली डायमेंशन से जो है पावर आइडेंटिफाई की जाती है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर हम इकोनॉमिक सेंस में बात करें तो लाइक इकोनॉमिक सेंस में क्लासेस निकल के आती है ना, मतलब इन बेसिक तीनों फॉर्म से क्या होता है कि भाई स्ट्रैटिफिकेशन, समाज में स्ट्रैटिफिकेशन आता है और वहाँ पे आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, ठीक है जी। स्ट्रैटिफिकेशन इज नथिंग बट आपको इंस्टीट्यूशनलाइज इनइक्वालिटी, जब समाज सारा जो है स्ट्राटास में बटा होता है तो उसे हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन बोल देते हैं। इट इज़ नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है। एनीवेज, सो वेबर क्या करता है, वेबर जो है 3 डायमेंशन देखता है, इकोनॉमिक देखते हैं, देन उसके बाद पार्टी देखते हैं, देन प्रेस्टीज देखते हैं, ठीक है जी। इकोनॉमिक वेज में ही टॉक्स ऑफ क्लासेस, ठीक है, कि एक क्लास जो है लाइक जैसे कैपिटलिस्ट क्लास है, वो क्या करती है, वो बुर्जुआ क्लास के ऊपर जो है पावर इन्फ्लुएंस करती है। सिमिलरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेस्टीज, सो इन प्रेस्टीज ही टॉक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, राइट, या स्टेटस ग्रुप्स इनको बात करते हैं कि भाई जैसे कि हम लोग बात करते हैं एरिस्टोक्रेट्स हैं या फिर जो नोबल क्लास है, वो बेसिकली क्या है, कॉमनर्स के ऊपर अपना पावर जो है वो इन्फोर्स करती है। एंड थर्ड बेसिकली ही टॉक्स ऑफ इज प्योरली पावर है, जिसे जो है ये पार्टी की बात करते हैं कि भी पार्टी बेसिकली इट इज द ग्रुप ऑफ दोज लाइक माइंडेड पीपल जिनका सोल एम इज कि भाई आपको पावर को हथियाना है, जैसे कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, ठीक है। सो इसके ऊपर हम और डिटेल में जाएंगे जब हम स्ट्रैटिफिकेशन के टॉपिक्स करेंगे। तो स्ट्रैटिफिकेशन में वेबर जो है पावर की ये 3 डायमेंशन से बात करता है और इन 3 डायमेंशन से 3 टाइप की स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो मैंने अभी बात बताई आपको, क्लास, स्टेटस एंड पार्टी, बट दैट वी विल बी डूइंग लेटर। बट अगेन कहने का मतलब है कि जो पावर वेबर ने डिस्कस करी है वहां से ही जो है आपको इनइक्वालिटी देखने को मिलती है और इनइक्वालिटी की ये 3 डायमेंशन की बात करते हैं, ठीक है जी। जबकि मार्क्स की अगर हम मार्क्स को हम काउंटर करें या मार्क्स के व्यू पॉइंट को हम देखें तो मार्क्स में जो है मार्क्स टॉक्स ऑफ दैट पावर अगेन रिसाइड्स इन इकोनॉमिक बेस, है ना, वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक एस्पेक्ट है, बट यहाँ पे वेबर जो है 3 अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एनीवेज, कमिंग बैक टू अथॉरिटी विच इज लेजिटिमेट पावर। सो जब अथॉरिटी को समझने की कोशिश करते हैं वेबर, तो वो बेसिकली 3 आइडियल टाइप्स देते हैं अथॉरिटी के, कि भाई 3 ब्रॉड आइडियल टाइप्स हमको देख सकते हैं अथॉरिटी की, जिस तरह से अथॉरिटी देखने को मिलती है। पहली जो आइडियल टाइप है अथॉरिटी की, दैट इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। सो ट्रेडिशनल अथॉरिटी बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम द ट्रेडिशन, ऐसे नाम ही पता चल रहा है, वो लेजिटिमेट पावर जो कि ट्रेडिशन से निकल के आती है, कस्टम से निकल के आती है, कल्चर से निकल के आती है, ठीक है जी। जैसे कि अगेन इट इज कस्टमरी लॉ या एंशिएंट ट्रेडिशंस के अंदर जो है लिखा हो सकता है। अगेन इसमें बेसिकली जो लीडर्स होते हैं वो जनरली कहाँ से, वो ट्रेडिशनल लेवल से निकल के आते हैं। इनहेरिटेड स्टेटस होता है, एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, जनरली जो कंप्लायंस होता है वो पर्सनल लॉयल्टी के बेसिस पे होता है। फॉर इंस्टेंस, एंड मोस्टली कहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन प्री मॉडर्न सोसाइटीज में आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग बात करें जैसे कास्ट बेस्ड जो अथॉरिटी है ऑफ लेट अस से एक ब्राह्मण की अगर हम बात करें, तो ब्राह्मण की जो बेसिकली अथॉरिटी है, इट इज कमिंग फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एंड एस्क्राइब्ड स्टेटस ऑफ कास्ट, है ना, कि भाई ये इस ऊंची जाति से बिलोंग करता है या सो कॉल्ड ऊंची जाति से बिलोंग करता है और उस करके जो है ये बाकी जो कास्ट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर इन्फ्लुएंस रखता है, ठीक है कि नहीं।
इसको मॉडर्न टर्म्स में भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि आपने ये सो कॉल्ड खाप पंचायत के बारे में सुना होगा। तो खाप पंचायत के पास जो अथॉरिटी आपको देखने को मिलती है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम ट्रेडिशंस, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द ओल्ड कस्टमरी लॉज, या जो पुराने टाइम के जो सोशल आप कह सकते हो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं, उनसे निकल के आ रही है। ठीक है जी, ये लोग जो है डिसीजन लेते हैं लाइक फॉर द कम्युनिटी, फॉर पीपल इन द कम्युनिटी। किसी को जो है अगेन मतलब किसी का हुक्का पानी बंद कर देना, या किसी को देश निकाला कर देना, तो वो सारी चीज़ें जो है वो पावर कहाँ से निकल के आ रही है या अथॉरिटी कहाँ से निकल के आती है, दैट इज मोर सो ट्रेडिशनल इन दी वे। ठीक है जी, लाइक इट इज़ इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज इट इज़ वेरी मच फाउंड, बट इन दी मॉडर्न सोसाइटीज इट हैज़ रैपिडली डिक्लाइन। ठीक है जी, अभी हम लोग क्या है, वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट इज करिज्मेटिक अथॉरिटी। सेकेंड आइडियल टाइप की बात करते हैं, दैट इज करिश्मा, दैट इज बेसिकली एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है जी, वो बेसिकली इंडिविजुअल क्या करता है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स, हिज ओरेटरशिप स्किल्स, या फिर हिज इनसाइट्स ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, या फिर बेसिकली हिज व्यू पॉइंट्स करके क्या है, वो लार्ज लेवल पे लोगों की जो है लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करता है, उनकी डिवोशन कैप्चर करता है बिकॉज ऑफ हिज ओन क्वालिटीज, एंड इस करके जो है लोग उसकी बात मानते हैं, और दिस बिकम्स अ फॉर्म ऑफ अथॉरिटी कॉल्ड एज करिश्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है, जनरली ये लीडर्स जो हैं दे इनके जो फॉलोअर्स होते हैं ये समझते हैं कि भाई ये मिरेकल्स कर सकते हैं या एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट करिश्मेटिक अथॉरिटी इज ऑल अबाउट। ठीक है जी, इसके बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने इन भाई साहब के बारे में सुना होगा। ठीक है जी, ही इज ओशो, many like people are influenced by his viewpoint and his influential thinking and his influential oratorship skill। ठीक है जी, और oratorship skill के बारे में बात करें तो एक और orator के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, his name is Adolf Hitler। so again very very charismatic leader, और अपने करिश्मा के कारण जो है he got like आपको पता ही है हिस्ट्री में क्या हुआ है ना। so basically that is charismatic authority। however charismatic authority जो है वो टेम्परेरी होती है और अनस्टेबल होती है। टेम्परेरी क्यों होती है, बिकॉज अगेन जब तक लीडर रहता है तब तक ये अथॉरिटी रहती है, और जब ये लीडर जो है आई थिंक जब ये खत्म हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, या फिर जो है अगेन किसी कारणवश कोई इस तरह का मिसहैप हो गया, कुछ इस तरह की चीज़ें हो गई, तो जो है बेसिकली ये अथॉरिटी जो है डिक्लाइन कर जाती है। ठीक है कि नहीं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके हम ले सकते हैं, जैसे कि कई हम लोगों के जो रिलीजियस गुरुज हैं, जब उनके ऊपर कोई केस चल पड़ता है, या उनकी जो है लेटर से कोई इस तरह का यू कैन से लाइक है ना कि कोई केस चल पड़ा, या कोई किसी जैसे जेल जूल हो गई या कुछ होगा, तो उनकी अथॉरिटी जो है बहुत जल्दी डिक्लाइन भी कर जाती है। तो अगेन बहुत जल्दी राइज होता है, बहुत जल्दी डिक्लाइन होता है। ठीक है जी, बागेश्वर बाबा का आपने सुना होगा, तो सो इनके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट दैट इज बेसिकली करिश्मेटिक अथॉरिटी विच वेबर वॉज टॉकिंग अबाउट। देन इज रैशनल लीगल अथॉरिटी। तो मैंने अभी पीछे बताया आपको, ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो है वो प्री मॉडर्न सोसाइटीज में देखने को मिलती थी। अभी जो है क्या है, मॉडर्न सोसाइटीज में दैट ट्रेडिशनल अथॉरिटी इज नाउ बीइंग रिप्लेस्ड बाय द रैशनल लीगल अथॉरिटी, जिसको एक आइडियल टाइप मानते हैं वेबर। ठीक है जी, लीगल रैशनल अथॉरिटी बेसिकली क्या है, आप मानते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, इट इज बेस्ड ऑन लीगल स्ट्रक्चर्स, इट इज बेस्ड ऑन लॉ, है ना। तो लॉ से जो अथॉरिटी निकल के आ रही है, दैट बिकम्स द अथॉरिटी, और दैट बिकम्स लीगल रैशनल अथॉरिटी। ठीक है जी, इट्स अ सिस्टम अथॉरिटी इन द मॉडर्न सोसाइटीज बेस्ड ऑन जनरली रिटल रूल्स एंड लॉज, जो हम लोग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तभी हम इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तभी हम लोग जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अथॉरिटी मानते हैं, या सुप्रीम कोर्ट की या जजेस की अथॉरिटी मानते हैं। ठीक है कि नहीं। तो इट इज़ बेस्ड ऑन दीज रिटन रूल्स लॉज, एंड इसके ऊपर जो है अगेन मोस्टली इट इज़ बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन, इट इज़ बेस्ड ऑन मेरिट, इट इज़ बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड लीगैलिटी। ठीक है जी, सो दिस ऑल इज रिफ्लेक्टिंग अ प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन। जैसे जैसे जो है समाज में रैशनैलिटी आ रही है, रैशनलाइजेशन आ रहा है, वैसे वैसे हम लोग जो है ट्रेडिशनल या करिश्मेटिक अथॉरिटी से धीरे धीरे मूव करते हैं किधर की तरफ, रिटन रूल्स रिटन रेगुलेशंस की तरफ, या फिर सो कॉल्ड जो है हम लोग लीगल या रैशनल अथॉरिटी की तरफ। ठीक है जी, सो अगेन इट इज़ वेरी मच प्रिवलेंट पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हर एक में देखने को मिलती है। फॉर इंस्टेंस IAS की आप क्यों सुनते हो, बिकॉज, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हम क्यों सुनते हैं, बिकॉज उसके पास लीगल अथॉरिटी है जो कि उसे लॉज ने दे रखी है, जो कि उसे स्टेट ने दे रखी है, जो कि उसे इवन कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। ठीक है कि नहीं। सो वी कैन टॉक ऑफ जजेस एंड जुडिशरी के पास ताकत क्यों है, बिकॉज अगेन कॉन्स्टिट्यूशन इसे ताकत देता है। सिमिलरली हम लोग जो पुलिस है, फोर्स है, इसकी कोई भी वर्दी में होगा ना, उसकी बात मानते हो आप, उसकी बात सुनते हो आप, क्यों सुनते हो, इट इज़ बिकॉज ही इज गिवन द अथॉरिटी बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉस, है ना। सो दैट इज बेसिकली इज लीगल रैशनल अथॉरिटी। नाउ वेबर क्लियरली सेज दैट कि भाई एक ही टाइप की अथॉरिटी आपको फुली देखने को नहीं मिलती जनरली, जो बिकॉज इट्स एन आइडियल टाइप ना, इट्स एन आइडियल हम लोग कॉन्स्ट्रक्ट है, इट्स अ
कॉन्स्ट्रक्ट बेसिकली, और इससे हम लोग एक्चुअल रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। एंड इट सेज दैट एक्चुअल अथॉरिटी मे एग्जिस्ट इन वन और अनदर फॉर्म, और इट मे बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स, ठीक है जी। जैसे कि हम लोग कहीं पे करिश्मा देख सकते हैं, बट करिश्मा धीरे धीरे जो है वो क्या हो सकता है, वो बेसिकली ट्रेडिशनल अथॉरिटी बन सकता है, वो लीगल रैशनल अथॉरिटी बन सकता है ना। तो इसको हम बेसिकली वेबर बात करते हैं इसको कि रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा हो जाता है, ठीक है जी। सो करिश्मा है ना, मतलब एक बंदे की कैपेसिटी, लीडरशिप स्किल जो है, और एक उसने जो बेसिकली एक फॉलोअरशिप बनाई है, उस पावर का या उस अथॉरिटी का बेसिकली रूटिनाइजेशन हो सकता है। दैट मीन्स कि वो एक ट्रेडिशनल या लीगल रैशनल अथॉरिटी में कन्वर्ट हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ करिश्मा। अगर करिश्मा जो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी बन जाती है, जैसे कि गांधी फैमिली है ना। सो अगेन जो गांधी फैमिली है, सो ये वाई दे आर बिल्डिंग सो मच ऑफ, नो डाउट इनके अंदर जैसे गांधी जी थे काफ़ी करिश्मेटिक थे, है ना। तो इनके बेसिकली इस फैमिली में काफ़ी करिश्मेटिक लोग हुए हैं, बट बेसिकली इनके करिश्मा धीरे धीरे ट्रेडिशनलाइज हो गया है। दैट मीन्स गांधी फैमिली इज नाउ एसोसिएटेड विद अगेन दैट करिश्मा एंड दैट बेसिकली अथॉरिटी जो निकल के आई है ना। देन सेकंड इज रैशनलाइजेशन ऑफ करिश्मा, क्योंकि बड़ी जो करिश्मा है वो क्या होता है, रैशनलाइज भी कर जाता है। किसी लीडर की जो फॉलोअरशिप है उसके अंदर रिटर्न रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, लॉज बनाए जाते हैं, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि प्रॉपर एक रैशनलाइजेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, ठीक है जी। कोडिफाई हो जाती है चीज़ें, जैसे सेक्ट्स एंड कल्ट्स है ना। कल्ट्स में क्या होता है, जनरली यही चीज़ होती है। जैसे साईं बाबा के कल्ट के बारे में बात करें, जब वो नहीं रहे तो हमने क्या किया, हमने रूल्स रेगुलेशन बनाई कि किस तरह से हमें जो है पूजना चाहिए। अगर हम लोग बेसिकली बाबा नानक की बात करें तो गुरु नानक ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं बात करी हैं। उन्होंने उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको हमने फॉर्मलाइज किया, सिस्टमेटाइज किया, एंड दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ द रिलीजन ऑफ सिखिज्म, है ना। सो बेसिकली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई समटाइम्स करिश्मा आल्सो बिकम्स रैशनलाइज्ड, ठीक है जी। जो गुरुज होते हैं, लीडर्स होते हैं, दे समटाइम्स लीड टू रैशनलाइजेशन प्रोसेस, है ना। सो ऑल ऑफ दिस थिंग बेसिकली हैपेंस एंड दैट इज व्हाट पेपर ऑल्सो टॉक्स अबाउट, ठीक है। सो जैसे मैंने बताया कि 1 और मोर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो वेबर ने तो यही कॉम्बिनेशन में बात करी है, बट मैं आप लोगों को छोड़ता हूँ, क्या रैशनैलिटी की भी ट्रेडिशनलाइजेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो सोचिएगा इसको, ट्रेडिशनलाइजेशन ऑफ रैशनैलिटी, इज इट पॉसिबल और नॉट, एंड इफ पॉसिबल ट्राई टू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स गाइस, ठीक है जी। लेट अस मूव फॉरवर्ड। So let us talk of the bureaucracy, or let us talk about the authority and its relevance in modern era. So modern era में क्या authority के जो हमने concept बात करे हैं, क्या वो relevant भी है? Answer is yes, they very much remain relevant. For instance, अगर मैं bureaucratic authority की बात करूँ तो look around, you will see bureaucracy in action almost everywhere. हम लोग गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी देखते हैं, हम लोग फॉर्मल एसोसिएशन में ब्यूरोक्रेसी देखते हैं। आप जो अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में चल जाओ तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत ब्यूरोक्रेटिक आपको कंट्रोल देखने को मिलता है, ठीक है जी। सो इट इज ऑलमोस्ट ऑपरेटिंग एवरीवेयर, एंड अंडरस्टैंडिंग ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी और लीगल रैशनल अथॉरिटी। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी इज नथिंग बट लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है जी। सो अंडरस्टैंडिंग लीगल रैशनल अथॉरिटी कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड ब्यूरोक्रेसी, विच इज इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है जी। सिमिलरली करिज्मेटिक अथॉरिटी, येस वी सी इट। आप विराट कोहली को देख लीजिए, विराट कोहली के कितने सारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, एंड एक लाइक अगर वो कुछ करते हैं तो इट बिकम्स अ ट्रेंड, है ना। सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। अगर मैं आज की बात करूँ, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, स्पोर्ट लीडर्स हैं, एंड जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। सो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बेसिकली क्या हैं, दे आर नथिंग बट करिज्मेटिक अथॉरिटी। उनकी बात करने का स्टाइल या उनका प्रेजेंट करने का स्टाइल आपको अच्छा लगता है और आप उनकी बात सुनते हैं, ठीक है नहीं। दैट इज करिज्मेटिक अथॉरिटी, वेरी मच रेलिवेंट इन टुडेज एरा, ठीक है। देन ट्रेडिशनल अथॉरिटी, येस वी ऑल्सो सी इट इन अभी भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा समाज इंडिया जो है इट इज़ बेसिकली ट्रेडिशनलिटी और मॉडर्निटी के बीच में एक कन्फ्लिक्ट, एक जसल देख रहा है। तो अभी भी आप फैमिली में देखो कि भाई फादर की अथॉरिटी, मदर की अथॉरिटी, या फिर ग्रैंड फादर की अथॉरिटी जो है वो वहाँ पे देखने को मिलती है। दिस इज ट्रेडिशनल अथॉरिटी। या फिर कास्ट बेस्ड आपको अथॉरिटी अभी भी देखने को मिलती है। इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँ तो बहुत सारे थिंकर्स ने बात करी है, ठीक है जी। जैसे कि आंद्रे बेते बात करते हैं कास्ट अरिथमेटिक के बारे में, वोट बैंक पॉलिटिक्स बात करते हैं, आपके एम.एन. श्रीनिवास बात करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो अगेन बहुत सारा लाइक दीपांकर गुप्ता बात करते हैं, ठीक है जी, कास्ट पॉलिटिक्स के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगेन ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्टिल रिलेवेंट जो हमें देखने को मिलता है। वी कैन ऑल यूज आइडियल टाइप्स ऑफ वेबर विद रिस्पेक्ट टू अथॉरिटी टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। सो इसमें एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें बात करना है वो है ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी के बारे में या ब्यूरोक्रेसी के बारे में इन टुगेदर। सो जैसे आप देख रहे हैं गाइज कि ब्यूरोक्रेसी जो है इट इज़, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है
इसको हम लोग अगर एक इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में देखें, एक रूल्स रेगुलेशन की फॉर्म में देखें, तो देन वी और व्हाट वी सी इन मॉडर्न टाइम्स इज ब्यूरोक्रेसी, ठीक है जी। सो मैक्स वेबर जो है, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव एलोबरेट अकाउंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है मैक्स वेबर का विद रिस्पेक्ट टू ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। इस बात करते हैं कि भाई व्हाट इज द कॉज ऑफ इट्स ग्रोथ, क्यों ग्रो हुई है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, क्या इसके आइडियल टाइप्स हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, वेबर टॉक्स ऑल अबाउट दैट, ठीक है जी। सो वेबर बिलीव्स दैट कि सोसाइटी जो है वो इन जनरल रैशनलाइजेशन प्रोसेस की तरफ जा रही है, हर चीज़ जो है रैशनलाइज हो रही है, लॉजिक रीजन के बेसिस पे, एफिशिएंसी के बेसिस पे हर चीज़ को जो है हम लोग करने की कोशिश करते हैं, और जब इसे बड़े स्केल में किया जाता है, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में किया जाता है, तो ये जो लीगल, ये जो रैशनल एक्शन है, ये जो प्रोसेस ऑफ रैशनलाइजेशन है, ये आपको ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी इज नथिंग बट रैशनल एक्शन इन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म, ठीक है जी। ये वो मशीनरी बन जाती है जो कि रैशनल एक्शन को इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है जी। एक ब्यूरोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके क्लियरली डिफाइंड गोल्स होंगे, सिस्टमिक मीन्स होंगे कि हमें जो है लेटेस्ट से कि इतना सब्सक्राइबर्स बनाने हैं, या इतने जो है लोगों को लेटेस्ट से कि उनके खाते खोलने हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, तो पूरी ब्यूरोक्रेसी के कुछ सिस्टमाइज्ड मीन्स होंगे कि भाई ये करके पहले खाता खुलवाना है, आधार कार्ड लिंक करना है, ये करना है, एंड देन उनके स्पेसिफिक गोल्स है कि हमें 1 लाख लोगों को ऐड करना है, ठीक है। सो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं, मीन्स होते हैं, और इट इज़ बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ठीक है जी। क्योंकि बहुत सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल बनाना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके लिए क्या है, सुपीरियर्स जो है वो कमांड करते हैं, सुपीरियर जो है कंट्रोल करते हैं, सबऑर्डिनेट्स के जो है उनको डिसिप्लिन करते हैं, और जो है बेसिकली उनको लाइक एक्शन ओरिएंटेड या फिर टास्क ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड वर्क में या तरफ जो है उनको मोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। सो दैट इज बेसिकली ब्यूरोक्रेसी। नाउ वेबर ऑल्सो टॉक्स की वाई ब्यूरोक्रेसी डिवेलप्स, what is the broad causes जिसके कारण ब्यूरोक्रेसी डेवलप हुई है। सो ही गिव्स ब्रॉडली सम एस्पेक्ट्स कि भाई क्यों डेवलप हुई है। सबसे पहले टॉक्स ऑफ की मनी इकोनॉमी, ठीक है जी। ब्यूरोक्रेटिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर बिग ऑर्गेनाइजेशन, रिक्वायर्स लॉट ऑफ मनी टू वर्क, है ना। तो बार्टर सिस्टम में तो ये ग्रो होने से रही थी, तो वेबर बोलते हैं कि भाई जैसे जैसे मनी इकोनॉमी बनती है, टैक्सेशन का सिस्टम बनता है, इससे जो है एसेंशियल अमाउंट ऑफ मनी जो ब्यूरोक्रेसी को चलाने की चाहिए होती है वो निकल के आते, तो मनी इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा ये टॉक्स ऑफ की ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे क्या होता है, ब्यूरोक्रेटिक जो वर्क है, टास्क है, या फिर उनके जो गोल्स हैं, दे आर बिग, है ना, क्योंकि स्टेट जो है काफ़ी बड़े टास्क रखती है, तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती रहती है, तो हम लोग जो है ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स की तरफ बढ़ना होता है, ताकि बड़े स्केल में हम लोग एफिशिएंटली गोल्स को अचीव कर सकें। देन इज नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, अब किस तरह के टास्क हो गए हैं, बड़े स्केल के टास्क हो गए, ठीक है जी। आपको नेशन बिल्डिंग करनी है, आपको लोगों को गवर्नेंस करना है, आपको बेसिकली वेलफेयर की तरफ लेके जाना है, वेलफेयर स्कीम्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो ऑल दोज दीज आर बिग एडमिनिस्ट्रेटिव। इवन अगर आप कॉर्पोरेट्स की बात करो ना, कॉर्पोरेट में भी क्या है कि भाई बड़े स्केल में लेटेस्ट से कि भाई आपको बहुत बड़ा प्रोडक्शन सिस्टम सेटअप करना है, कोई बड़ी फैक्ट्री सेटअप करनी है, तो हर चीज़ में जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हैं वो कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स होने के कारण क्या है, हमें ब्यूरोक्रेटाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट बात एफिशिएंसी। आज की जो मॉडर्न वेबर टॉक्स ऑफ की जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें एफिशिएंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई आप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली प्रोड्यूस कर सको और कंपिटिटिव रेट्स में मार्केट में सेल कर सको, एंड ये सब के लिए जो है ब्यूरोक्रेटाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। देन इस मार्केट इकोनॉमी, है ना, मार्केट इकोनॉमी वही बात है कि कटिंग एज कंपटीशन है, तो आपको जो है इनएफिशिएंट प्रोसेसेस हैं उनको खत्म करना है और एफिशिएंसी लेके आनी है। एंड फाइनली रूल ऑफ लॉ, ठीक है जी। रूल ऑफ लॉ के आने से क्या हुआ, दैट मीन्स डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के आने से क्या हुआ है कि भाई इंडिविजुअल में जो सोशल डिफरेंसेस, इकोनॉमिक डिफरेंसेस वो नहीं मैटर करते, वो बेसिकली क्या है, वो एक हायरार्की में बैठ के बेसिकली ये काम कर सकते हैं, ठीक है जी। हायरार्की जो है वो पॉसिबल हो सकती है कि भाई ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की बन सके। सो ये तभी पॉसिबल है जब एक स्टैंडर्ड रूल ऑफ लॉ है, और इंडिविजुअल का जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो मैटर नहीं करता, बट उनका जो है एक बेसिकली ब्यूरोक्रेसी में उनका जो एक लेवल है, या उनका एक वर्क है, या उनका टास्क है, वो मैटर करता है। तो जब रूल ऑफ लॉ होता है तो भाई क्या होगा कि बेसिकली ये इट विल प्रोवाइड अ कंजीनियल इन्वायरमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। दैट इज व्हाट वेबर टॉक्स अबाउट, राइट। नाउ वेबर आल्सो टॉक्स अबाउट कि भाई वंस दिस ब्यूरोक्रेसी इज एस्टैब्लिश, इसको खत्म करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है जी। वेबर पॉइंट्स आउट दैट वंस इट इज फुली एस्टैब्लिश, ब्यूरोक्रेसी इज वन ऑफ दोज स्ट्रक्चर विच इज वेरी वेरी हार्ड टू डिस्ट्रॉय। इट इज द पावर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फर्स्ट
लास्ट ऑर्डर एक बारी जो है ये बन जाती है, तो देन व्हाट हैपेंस इज इट इवेंचुअली tries to or tends to capture power, tends to hold authority and does not let it go, ठीक है कि नहीं। तो ये बात बेसिकली यहाँ पे कर रहे हैं वेबर, राइट। नाउ वेबर ने जो है ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए या ब्यूरोक्रेसी के ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए उन्होंने वही आइडियल टाइप्स का इस्तेमाल किया है। सो कुछ आइडियल टाइप्स वेबर देते हैं ब्यूरोक्रेसी के, जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क यहाँ पे इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं करना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ताकि हर प्रोसेस को जो है प्रॉपरली देखा जा सके, उसको जो है प्रॉपर उसके ऊपर अप्रूवल लिया जा सके, उस सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरऑर्डिनेट्स उनको पता हो क्या हो रहा है। तो प्रॉपर फॉर्मलाइज वे में जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी जो है क्लियरली डिलिनेटेड होता है एंड इट इज लिमिटेड बाय रूल्स। सो रूल्स एंड रेगुलेशन क्लियर हैं कि भाई मैनेजर की ये पावर्स हैं, ये उस इतना वो काम कर सकता है, इतना उसकी अथॉरिटी है। सिमिलरली जो है एक CMD है उसकी कितनी पावर है, एक एग्जीक्यूटिव है उसकी कितनी पावर है। क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी जो है वो बहुत ही क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर सिस्टम ऑफ सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स देखने को मिलेगा। सुपीरियर कुछ बोलेंगे, सबऑर्डिनेट्स को करना है एंड उनको प्रॉपरली डिसिप्लिन किया जाएगा कि भाई आपको ये काम करना है, ठीक है कि नहीं। और आप बेसिकली डिसिप्लिन तोड़ नहीं सकते हो, अगर तोड़ते हो तो उसके रिपरकशंस होते हैं, ठीक है जी। प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलेगा, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन देखने को मिलती है कि जो स्पेशलिस्ट बंदा है वही काम करेगा उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसके लिए वो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो HR जो है वो सिर्फ HR का काम करेगा एंड सिमिलरली जो है एक मार्केटिंग मैनेजर है वो मार्केट मैनेजर का काम करे। तो दैट वे व्हाट हैपेंस इज दिस अ प्योर डिवीजन ऑफ लेबर एंड एवरी सिस्टम इज डन बाय रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है जी। प्रॉपर जो भी काम होगा वो रिटन डॉक्यूमेंट्स पे होगा, कुछ भी किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन उसका किया जाता है, जिसको हम सो कॉल्ड बाबू कल्चर में फाइल्स बोलते हैं कि ना, फाइल आती है इधर उधर आती है। हर लेवल पे जब फाइल जाती है हायरार्की में तो हम देखते हैं कि भाई वहाँ पे फाइल नोटिंग होती है। तो दिस फाइल्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। जो भी इंप्लॉयमेंट होती है दैट इज बेस्ड ऑन स्किल एंड मेरिट, ठीक है जी। मेरिटोक्रेसी होती है, मेरिट के बेसिस में आपको टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक लोग देखने को मिलते हैं। स्किल के बेसिस में देखने को मिलते हैं, किसी का ये स्किल है तो उसको यहाँ काम दे रखा है, यहाँ पे दूसरी जगह पे स्किल दे रखा है तो वहाँ पे, ठीक है जी। नाउ इट इज बेसिकली अ वोकेशन, ऑफिस होल्डिंग इज अ वोकेशन, इट इज बेसिकली अ करियर, ठीक है जी। ब्यूरोक्रेसी इज अ करियर एंड इट इज अ सिस्टम फॉर लाइफ, सिस्टम लाइक इट इज टेन्योर फॉर लाइफ, प्रॉपर जो है सुपर एन्यूएशन तक या फिर जितना भी 60-65 साल तक जो है ब्यूरोक्रेसी में बंदे को काम दिया जाता है एंड देन जो है बेसिकली उस हायरार्की में उसको इन्वॉल्व रखते हैं, ठीक है जी। इट इज बेसिकली गिवन, ही इज बेसिकली गिवन द सैलरी। नाउ यहाँ पे अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर। पब्लिक स्फीयर में प्राइवेट स्फीयर में बिल्कुल डिफरेंट होता है। पब्लिक स्फीयर में यू माइट बी होल्डिंग अथॉरिटी, प्राइवेट स्फीयर में जस्ट एन इंडिविजुअल, और आप पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर को यहाँ पे मिक्स नहीं कर सकते हैं एंड इंडिविजुअल को इंश्योर करना होता है यहाँ पे फॉर्मलिस्टिक इम्पर्सनैलिटी। दैट मीन इम्पर्सनैलिटी मीन्स वो अपने वैल्यूज़, अपनी जजमेंट को जो है या अपने बेसिकली बायसेस को जो है वो अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं लेके आ सकता। ऑफिशियल कैपेसिटी में व्हेन ही इज़ इन ऑफिशियल कैपेसिटी ही नीड्स टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रॉपर जो है रूल्स रेगुलेशन के बेसिस पे ही काम करता है। तो दीज आर बेसिकली सम आइडियल टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और भी हो सकते हैं, और भी दिए हैं वेबर ने, तो मैंने सारे जितने लिख सकता था मैंने लिख दिए, ठीक है जी। सो प्रॉपर जो हायरार्की होती है हायरार्की नहीं लिखा मैंने, वर्ड स्पेसिफिकली हायरार्की नहीं लिखा, बट अगेन ऑल ऑफ दीज आर आइडियल टाइप्स, राइट। सो ये बेसिकली आइडियल टाइप्स है। नाउ इन ब्यूरोक्रेसी व्हाट हैपेंस इज कि सम बेसिकली सम आइडियल टाइप्स मे बी प्रेजेंट इन सम ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, सम में कहीं नहीं हो, तो ठीक है, दैट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज आइडियल टाइप्स एंड आइडियल टाइप्स मे और मे नॉट बी इन रियलिटी, बट दीज आर दी कॉन्स्ट्रक्ट्स टू अंडरस्टैंड, दीज आर दी आप कह सकते हो स्केल टू अंडरस्टैंड ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स, राइट। सो दैट इज व्हाट वेबर टॉक्स अबाउट विद रिस्पेक्ट टू आइडियल टाइप्स। नाउ let us do some critical evaluation of Weber with respect to bureaucracy, और जो ब्यूरोक्रेसी के उनके थॉट्स हैं उनके ऊपर। सो अगेन सबसे पहले जो है वेबर खुद अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं, या उनका खुद का जो है मानना है, क्रिटिसिज्म में हम नहीं कहेंगे बट उसका खुद का मानना है आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी, ठीक है जी। तो वेबर बात करते हैं कि भाई टू मच ऑफ रैशनलाइजेशन, टू मच ऑफ फॉर्मलाइजेशन विल लीड टू आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। दैट मीन्स जो बेसिकली जो ब्यूरोक्रेट होगा वो स्ट्रिक्ट एडियर करेगा रूल्स एंड प्रोसीजर्स के, एंड इससे जो उसकी खुद की इंडिविजुअल क्रिएटिविटी है, उसकी ऑटोनॉमी है, वो जो है कहीं ना कहीं क्या होगी, स्टाइफल हो जाएगी, जिससे कि अगेन ओवरऑल आप देखोगे इनोवेशन नहीं आएगी और एक टिमिड कल्चर जो है वो निकल के आएगा, जो हम ब्यूरोक्रेसी में देखते हैं, ठीक है जी। यही चीज़ को आपके जो रॉबर्ट मर्टिन हैं वो भी बात करते हैं डिसफंक्शनल ब्यूरोक्रेसी में। ये कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक रूल जो है, जब बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक रूल्स को देखा जाता है या उनको फॉलो किया जाता है तो इनफ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। कोई भी सिविल सर्वेंट जो है या कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो क्या है, वो बेसिकली अपना इनोवेशन नहीं करना चाहता,
जाता, बिकॉज अगेन ही फील्स कि भाई इतना ज़्यादा पंगे क्यों लेने हैं, अगेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो लिखे हैं उसके हिसाब से काम करें, ठीक है। कई बार रूल्स को फॉलो करने में इतने ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स या ब्यूरोक्रेसी फोकस करती है कि भाई जो गोल्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, दैट मीन्स गोल्स अचीव नहीं कर पाते हैं, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि भाई अगर किसी को हम लोगों को लेटर से पेंशन देनी है, इसकी पेंशन के लिए एलिजिबल है, हमारा टारगेट ही हमें 1 लाख पेंशन देनी है, ठीक है जी, बट उसके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप कुछ रूल्स हैं उन रूल्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, बट आपका गोल क्या है कि भाई बूढ़ों को पेंशन देना है ना, तो बेसिकली क्या है, आपका गोल जो है वो डिस्प्लेस हो गया है, आप जो है मोर ब्यूरोक्रेटिक रूल्स के ऊपर फंस जाते हैं, ठीक है। इम्पर्सनैलिटी से क्या होता है, पब्लिक के बीच में फ्रिक्शन हो जाता है, ठीक है। अगर आप ऐसे जैसे ब्यूरोक्रेट हैं, आपको कोई काम दिया गया है, तो समटाइम्स यू माइट फील इमोशनल, यू माइट फील कि भाई हाँ पब्लिक ठीक है, बट आप पब्लिक के साथ जो हो नहीं सकते, आपको इम्पर्सनैलिटी रखनी है, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। दैट इज व्हाट मर्टन टॉक्स अबाउट कि देयर आर डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है जी। सिमिलरली पीटर ब्लाउ एंड गार्डनर जो है ये भी बात करते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है जी। सो जो पीटर ब्लाउ हैं, इन्होंने बेसिकली क्या किया, उन्होंने बात करी कि भाई ओवर एम्फोसिस भी फॉर्मल स्ट्रक्चर के ऊपर अच्छी बात नहीं है। सो इन्होंने बेसिकली देखा कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट में, तो वहाँ की स्टडी में इन्होंने देखा कि कई बारी केसेस में ऐसा होता है कि हम लोग क्या है कि भाई किसी बंदे को कोई केस दे दिया, किसी डिटेक्टिव को कोई केस दे दिया, पर वो उसको उस केस के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो क्या है कि कई बारी अपने सबॉर्डिनेट से या अपने जो है कलीग से डिस्कस कर लेता है, सो दैट उसको कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है, ठीक है जी। सो अगर ऐसे फॉर्मल स्ट्रक्चर में ही रहेंगे तो क्या होगा कि कई बारी हम लोग ओवरऑल गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगेन ये कहते हैं कि ओवर एम्फोसिस नहीं होना चाहिए फॉर्मल स्ट्रक्चर का, और कई बारी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल लेके आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी की तरफ, ठीक है जी। एल्विन गार्डनर ने जो है बेसिकली जिप्सम प्लांट जो है इसको स्टडी किया। जिप्सम प्लांट में जो है इन्होंने देखा कि भाई ठीक है, फॉर्मल स्ट्रक्चर्स अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो फॉर्मल स्ट्रक्चर वो काफ़ी अच्छा काम करता है फॉर्मल्स रेगुलेशंस में, बट जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग में इनफॉर्मल जो सिस्टम्स है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंसी लेके आता है। तो ज़रूरी ये नहीं है कि भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही एफिशिएंसी निकल के आए, ठीक है जी। सिमिलरली मर्टन एंड गार्डनर ये भी बात करते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक डेफिसिट है ब्यूरोक्रेसीज के अंदर। ब्यूरोक्रेसी जो है वो पब्लिक से इतना लाइक इंसुलेट हो जाती है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है, या जो है लाइक हम लोग इनडिसाइसिवनेस या फिर अनरिस्पॉन्सिव डिसीजन मेकिंग देखते हैं कि भाई पब्लिक से बिल्कुल ही कट ऑफ हो गए, ठीक है जी। जो हम सो कॉल्ड लाइक ऐसे बात करते थे ना कि पुराने टाइम में ऑफिशियल सीक्रेसीज करके जो है, लेकिन पब्लिक को बिल्कुल कुछ नहीं पता चलता, तो दैट इज व्हाट मर्टन इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है जी। देन बर्न्स एंड स्टॉकर बात करते हैं कि भाई अगेन ओवर स्पेशलाइजेशन का भी इशू है कि अगर ओवर स्पेशलाइजेशन होता है, कई बार क्या होता है ओवर स्पेशलाइजेशन जो है मॉडर्न बिजनेसेस के लिए अच्छी नहीं है। अगेन हाईली स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी जो है वो लेस इफेक्टिव होती है। कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो है इट हैज़ टू बी मोर फ्लेक्सिबल विद ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सिमिलरली रैडन एंड हर्बर्ट साइमन जो है बात करते हैं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप के बारे में कि भाई ब्यूरोक्रेसी जो है वो सेल्फ सर्विंग हो जाती है, अपने प्रोसीजर्स जो है वो क्रिएट करती है, और बेसिकली इससे क्या है कि वो इंटेंडेड गोल से दूर हो जाती है कई बार, ठीक है जी। मार्क्सियन पर्सपेक्टिव में भी ब्यूरोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया गया कि भाई ब्यूरोक्रेसी को जो है हम लोग को ओवरऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या इकोनॉमिक जो बेस है उसके साथ देखना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ देखना चाहिए। ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो है कैपिटलिस्ट क्लास या जो आपकी ओनर क्लास है उसको सर्व करती है, और उसी की जो है मतलब बेसिकली आइडियोलॉजी एज वेल एज उसकी जो सो कॉल्ड प्रॉफिट एक्यूमुलेशन या फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन का गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है जी। एंड दिस इज मेनी टाइम्स लाइक हैज़ बिन प्रूवन और हैज़ बिन रीइंफोर्स्ड बाय थिंकर्स, जैसे कि मिलोवान जिलास बात करते हैं कि भाई यूएसएसआर में ब्यूरोक्रेसी जो है वो अगेन कुछ ही लोगों को हेल्प कर रही है एंड कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी लेके आती है, ठीक है जी। इवन लेनिन एंड माओ ने कई अटेम्प्ट किए ब्यूरोक्रेसी को मिनिमाइज करने के, पर जैसे वेबर बोलते हैं कि इट्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ इट्स अ पावर इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है कि नहीं। एनीवेज अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ओवर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी जो है बात करनी चाहिए। वेबर ने बोला था कि भाई लाइक वेबर आइडिया वाज मोर ऑफ कि भाई अगर ब्यूरोक्रेसी में स्पेसिफिकली रूल्स रेगुलेशंस को एडहियर किया जाएगा, प्रॉपर जो है आपके सबऑर्डिनेशन एंड सुपरऑर्डिनेशन होगा, तो उससे जो है ब्यूरोक्रेसी के हार्मफुल इफेक्ट्स को कहीं ना
ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है जी। बट इसके बाद के जो थिंकर्स उन्होंने कई बार बहुत बातें करी हैं कि ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि मार्टिन एल्ब्रो है, इन्होंने ब्यूरोक्रेसी की बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए कि भाई ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए, कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है जी। जैसे कॉलेजियलिटी की बात करते हैं कि भाई अगेन कॉलेजियलिटी का मतलब है कि एक इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन ना ले ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। डिसीजन शुड बी अगेन बेस्ड ऑन अ कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। अगर आप सोचो कि भाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी कॉलेजियल सिस्टम यूज़ करते हैं, है ना। एनीवेज देन उसके बाद ही टॉक्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि भी पावर सेपरेट होनी चाहिए। किसी के पास एग्जीक्यूशन की पावर है तो किसी के पास जो है बेसिकली फॉर्मुलेशन की पावर है, तो इस तरह से सेपरेशन ऑफ पावर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इससे जो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होती, ठीक है जी। एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो ब्यूरोक्रेसी है वो एमेच्योर्स की होनी चाहिए। दैट मीन्स ये कुछ साल के लिए आए उसके बाद चले जाएं, क्योंकि अगर ज़्यादा साल तक अगर करियर के लिए रहेंगे यहाँ पे तो क्या होगा, दे गेट रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी से समझ जाते हैं और फिर जो है उनको बेसिकली दे बिकम मोर ऑफ रूल्स ओरिएंटेड रेदर देन दी गोल्स ओरिएंटेड, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली ही टॉक्स ऑफ कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है कि भाई अगेन ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आएँ, लेटर से पंचायत से लोग लेके आएँ, जिला परिषद से लेके आएँ, जैसे भी लेके आएँ, उनसे जो है हम लोग क्या करें, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करें, ठीक है जी। एंड लास्ट ही टॉक्स ऑफ इज रिप्रेजेंटेशन, दैट मीन्स कि हम लोग जनता जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हेड्स बनाएं ताकि वो जो है बेसिकली इनकी पावर को कंट्रोल कर सके, ठीक है जी। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम लोग रिप्रेजेंटेशन का ही काम करते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्स में भेजते हैं, ये जो है बाद में जाके क्या बनते हैं, ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो क्या होता है, ये मिनिस्टर्स बनते हैं, और मिनिस्टर जो है वो क्या है, वो पॉलिटिकल हेड होता है किसी भी ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का, लेटर से फाइनेंस मिनिस्ट्री का या लेटर से कोई भी और मिनिस्ट्री का। सो इन दैट वे व्हाट हैपेंस कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कंट्रोल किया जाता है इनडायरेक्टली थ्रू रिप्रेजेंटेशन गाइस, ठीक है जी। सो दिस इज बेसिकली different aspect on how to control bureaucracy by Martin Elbro, and even Weber talks of it, but Weber का जो बात है वो काफ़ी डिटेल में नहीं है, but I think you got the points guys. So that is the concept with respect to authority and bureaucracy. I hope you people got this point. और Weber के ऊपर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं, but we are going to talk more about power and authority and social stratification में के टॉपिक के अंदर वहाँ पे इनको बात करना है हम लोगों को, and bureaucracy as and when पेपर 2 में भी काफ़ी बात करनी है हम लोगों को इनके ऊपर। So I think यहाँ पे मुझे ख़त्म करना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई होप यू पीपल लाइक दिस पर्टिकुलर लेक्चर, एंड इफ़ यू डू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो इफ़ यू पीपल डू इट अगेन दैट हेल्प्स मी, दैट बूस्ट मी टू मेक वीडियोज़ फॉर यू पीपल। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।